4 मार्च 2026 को हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले तट के पास एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई। ईरान की नौसेना का युद्धपोत IRIS डैना भारत में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद वापस ईरान लौट रहा था। यह जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलान 2026 अभ्यास में शामिल हुआ था, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद जब यह जहाज श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी अमेरिकी नौसेना की एक परमाणु सबमरीन ने उस पर टॉरपीडो हमला कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी सबमरीन से छोड़ा गया मार्क 48 टॉरपीडो जहाज के नीचे जाकर फटा, जिससे जहाज के ढांचे को भारी नुकसान हुआ। कुछ ही मिनटों में जहाज में बड़ा विस्फोट हुआ और वह तेजी से पानी में डूबने लगा। उस समय जहाज पर लगभग 180 ईरानी नौसैनिक मौजूद थे। हमले के बाद आसपास मौजूद जहाजों और श्रीलंका की नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 87 नौसैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने इस हमले को चल रहे अमेरिका-ईरान सैन्य तनाव का हिस्सा बताया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह एक सैन्य कार्रवाई थी और ईरान की नौसेना की गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह बिना चेतावनी किया गया हमला है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि अमेरिका को इस कार्रवाई का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह घटना इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि यह श्रीलंका के पास हिंद महासागर में हुई, जो भारत के समुद्री क्षेत्र के काफी करीब है। हालांकि भारत सरकार या भारतीय नौसेना का इस हमले से कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई और इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। लंबे समय बाद किसी बड़े युद्धपोत को इस तरह टॉरपीडो से डुबोया गया है, इसलिए इसे एक बड़ी सैन्य घटना माना जा रहा है। फिलहाल श्रीलंका के तट के पास बचाव और खोज अभियान जारी है और कई देशों की नजर इस घटना के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर बनी हुई है।